हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड फोर्सेस फॉर ए चार्ज पार्टिकल। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वो कैसा बिहेव करता है, उसका मोशन कैसा होता है और वो कितना आर्क में रोटेट होता है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के केस में क्या होगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में क्या होगा। बेसिकली हमें फाइंड करनी है टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप बना लो कि मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले आप बना लो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया। इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आप दिखाओ ऐसे, एंड दिस वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ऐसा कोई थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये कोई थीटा एंगल ऐसा बना। थोड़ा सा इसका आप एक्सटेंड करो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव चार्जेस जिसका फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना, Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें क्या करना होता है, फोर्स थंब दिखाता है, फोर्स राइट हैंड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और ये रूल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू रिलेट दिस थ्री वैक्टर्स, फोर्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर 4 फिंगर आप रखोगे एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगा उधर पाम ओपन रखेंगे, पाम ओपन। तो राइट हैंड का इस्तेमाल करो, राइट हैंड का इस्तेमाल करो। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, पाम ओपन। पाम ओपन क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पाम आपका अंदर की तरफ फेस होना चाहिए, पाम का फेस ऐसे। थंब देखो ऐसे, थंब देखो ऊपर लग रहा है ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, यानी कि चार्ज पार्टिकल इधर जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा, इधर ही जाएगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे ऐसे, ऐसा कुछ वेलोसिटी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अब नीचे तो जाएगा नहीं, ये ऊपर जाना चाहेगा क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। दिस इज अ फोर्स एक्टिंग, यहाँ की वेलोसिटी ये है। तो आप ऐसे दिखाओगे तो थंब आपका देखो ऊपर जा रहा है, तो फोर्स विल बी दिस वे, तो ये फिर ऊपर जाना चाहेगा, तो फिर यहाँ की वेलोसिटी ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ की जो परपेंडिकुलर आप फोर्स दिखाओगे वो ऐसे दिखाओगे, फिर ये ऐसे ऊपर चला गया, फिर यहाँ की वेलोसिटी ऐसे दिखाओगे, फिर यहाँ पे फोर्स ऐसे होगा। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, ये ऐसा कुछ आर्क बनाने के लिए जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए कि ये कितना रोटेट करने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप पहले ध्यान से नोट डाउन कर लो कि ये कुछ ऐसा घूम रहा है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये कुछ ऐसा जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, एंड दिस इज एंगल थीटा विद दिस, ठीक है। और इसका कुछ सेंटर भी है, इसका कुछ सेंटर भी है। तो ऐसे ये मूव कर रहा है। आप इसको इससे जोड़ दो, इसको आप इससे जोड़ दो, और यहाँ पे देखो ये कितनी है, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। जैसे इंटर करेगा वी से ना, ये वैसे ही निकलेगा, तो बिल्कुल सिमेट्रिकली। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, यानी पाई माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल कितना बना, ये बन गया पाई प्लस 2 थीटा। टोटल तो 2 पाई होनी चाहिए, टोटल तो 2 पाई होनी चाहिए। ये मिल गया आपको पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है ना, ओके। चलो बढ़िया है। तो ऐसे करके चार्ज पार्टिकल जा रहा है। चलो, तो अब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लोगों ने, जब कोर्स किया था सीबीएसई का, तो क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा ना, कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए हम लोगों ने लिखा तो था, क्या लिखा था, हमने लिखा था बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये लिखा था हम लोगों ने, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से हम लोगों ने आर भी निकाल लिया था, एम वी बाई बी क्यू, ये निकाल लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने टाइम निकाला था, 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई बाई वी, आर क्या, हाँ बच्चों, तो जो टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई वी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा
यहाँ पर हम लोग वी कैन रिप्लेस दिस रेडियस हेयर, 2 पाई आर बाई वी आपको दिख रहा होगा, आर की जगह एम बी बाई बी क्यू आप रिप्लेस कर दो, तो 2 पाई बाई वी हो गया, आर की जगह हो गया एम वी बाई बी क्यू, दिस वन, तो 2 पाई एम बाई बी क्यू टाइम आपको मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया ये आपको 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो ये कब है, ये कब आता है ये टाइम पीरियड, एक रोटेशन के लिए, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वन रोटेशन। यानी कि हम लोग बात करें अगर 2 पाई एंगल रोटेटेड के लिए टाइम क्या है, कैपिटल टी है, तो यूनिट एंगल के लिए t बाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाई के लिए कितना हो जाएगा t बाई 2 पाई इंटू फाई, ये हो जाएगा, है ना, फाई के लिए। तो यहाँ पर फाई क्या है, पाई प्लस 2 थीटा है, तो आप फाई की जगह लिख सकते हो पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है ना, फाई की जगह। चलो रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा t की जगह मैं 2 पाई एम बाई बी क्यू लिखूँगा, 2 पाई एम बाई बी क्यू लिखूँगा, फाई की जगह पाई प्लस 2 थीटा लिखूँगा, और 2 पाई तो यहाँ देखो पहले से भी है, तो 2 पाई पूरा कट गया, मुझे क्या मिल गया टाइम, मुझे मिल गया m इंटू पाई प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई बी क्यू, ये मिल गया m इंटू पाई प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई बी क्यू। दिस इज द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टाइम, ठीक है ना। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा साइड में तो नहीं चला गया, हाँ फाइन, ये आपको टाइम मिल गया, इसको आप नोट कर लो, दिस इज द टाइम फॉर द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यही काम अगर हम लोग निगेटिव चार्ज के साथ करें, यही चीज़ एनालिसिस अगर आप करो नेगेटिव चार्ज के साथ, तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज के साथ करेंगे तो क्या होगा। वैसे आप चाहो तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो यहाँ पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा, आप लिख सकते हो उसको, लेकिन चाहते हो नहीं सर हमें तो पूरे एनालिसिस करनी है आज अच्छे से, तो आप देख लो, ठीक है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा इंटर कर रहा है, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ऐसा इंटर करेगा, तो इस वेलोसिटी को आप थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करके दिखाओ, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 क्रॉस, पूरा क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप वेलोसिटी ऐसे दिखाओगे, वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर होना चाहिए, पाम ओपन टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब ऐसे दिखा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है ना, इसको जस्ट उल्टा कर दो, है ना, फोर्स इधर दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव के लिए हुआ, लेकिन आपको निगेटिव के लिए चाहिए, तो जस्ट उल्टा कर दो, ये फोर्स आपको ऐसे मिलेगा, यानी कि ये नीचे की तरफ आने वाला है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा आगे, फिर कुछ ऐसा आ जाएगा, तो दिस इज द वेलोसिटी। तो अब यहाँ की वेलोसिटी की बात करोगे, ऐसे निकालो, तो देखो फोर्स उधर लग रहा है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स, लेकिन नेगेटिव है तो आपको फोर्स ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो फिर ये कुछ ऐसे आ जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, फिर कुछ ऐसे आ जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, यानी कि ये ऐसा वाला सर्कुलर मोशन करेगा। अभी हमने क्या देखा था, पॉजिटिव वाला ऐसे जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वाला इसके उल्टे ही आएगा ना। तो चलो डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो आप फोर्सेस दिखाओगे वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा सा आर्क बनाएगा ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पेंड कम होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, पहले ज़्यादा था पाई प्लस, पहले ये टाइम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ज़्यादा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बड़ा वाला आर्क बनाएगा, लेकिन ये छोटा आर्क बनाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, मिल गया ना आपको। तो कितना एंगल, देखो यहाँ से यहाँ जो आर्क है, इस आर्क का सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, सो एंगल रोटेटेड हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। एंगल रोटेटेड कितना हो गया, तो एंगल का ही तो फर्क है, मास तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ठीक है ना, सिर्फ फर्क कितना पड़ गया, एंगल रोटेटेड। तो इस केस में जो टाइम आप निकालोगे वो हो जाएगा m पाई माइनस 2 थीटा अपॉन बी क्यू। दिस इज द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल
इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ये कौन सा चार्ज पार्ट के लिए, निगेटिव। निगेटिव के लिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पाई के बाद प्लस आएगा। ये डिफरेंस है आपको, तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड टेक केयर।